कार काफी ज्यादा होने वाली, बट दूसरी तरफ आईक्यू और एनटीएक्स, इनका सफर जिस प्रकार हमने देखा था प्रीवियस स्टेज का, वो एक अलग ही स्तर का देखने को मिलता नजर आया। ये टीम अभी भी देखा जाए तो टॉप 3 के अंदर जरूर चले, बट ये शुरुआत जो चाहती है वो मन मुताबिक हुआ नहीं है। एक एक करके जो लगातार धमाके आ रहे हैं, लेवाई क्या कमाल का धमाका था पर निंजा जॉर्ड के ऊपर। अब रेस गॉड एंड पंक, अब देखिए खिलाड़ी को तो हो सकता है वो भेज दिया गया होगा कि आप रिकॉल उनको कर दीजिए, लेकिन ट्रेस गॉड ये खिलाड़ी नहीं डरने वाला। लिवाई पूरी दहशत के साथ अभी के लिए कह सकते हैं टीम रोमन कंट्रोल तो कर चुकी है इस फाइट को, और यहां से अब बैकफुट पे नहीं जा रहे, यहां से पीछे नहीं हटना है। एक सुनहरा अवसर है यहाँ पर आईक्यू आरएनटीएक्स को आप पूरी तरह से कंट्रोल पे अपने शिकंजे में कस पाए। एक भी प्लेयर अगर यहां से एस्केप कर जाता है तो वो पूरी टीम को बचा भी सकता है, और इसलिए आपको अभी बैकऑफ बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप अंदर जाने के लिए यूटिलिटीज का यूज करें तो वो बहुत ज्यादा प्यारा होगा, लेकिन ट्रेस ने एक प्लेयर को आखिरकार नॉकआउट किया और चलिए समाप्त भी उन्होंने कर दिया। लेकिन लेवई उनके सामने खिलाड़ी आया तो था, लेकिन अब यूटिलिटी के नाम पे उनके पास सिर्फ और सिर्फ एक स्मोक रह गया है, बच गया है। इस शॉटगन के साथ कैसे वो शिकार करेंगे ऊपर बैठे उन दो महारथियों का। लीजिए ट्रेस सामने, और ट्रेस ने वापस से एक प्यारा नॉकआउट निकाला है अपनी टीम के लिए। यहाँ से पता तो चल, इनकी अगर हम बात करें तो 4 मुकाबलों में 3 ही अंक जैसा होते ही अंक यहाँ पर लगभग, तो कह सकते हैं वो एवरेज बना नहीं था। लेकिन यहाँ पर गॉडजी वो 1-1 की फाइट, यहाँ से आपको जीतने की कोशिश करनी चाहिए थी। बाकी के साथियों का भी इस्तेमाल यहाँ पर आप कर सकते थे, उनके आने तक का वो इंतजार कर सकते, बट ठीक है यहाँ पर देखिए आप साहस इसलिए भी ज्यादा करके सीधा 4 वुल्फ ई-स्पोर्ट्स पर आ चुकी है। और यहाँ देखिए रेवेनेंट एक्सपार्क ने गलत जगह पर स्लैम कर दिया। निंजा जॉर्ड आते साथ उनको खत्म कर दिया जाएगा, लेकिन थोड़ा संभल कर, क्योंकि पेन आपके सामने है। अगर पेन को सप्रेस डाउन, ऑफलेन ट्रेस से कहीं कम नहीं है ये खिलाड़ी। देखिए उनके पास भी 6 फ्रैग देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन सामने अब आरएनटीएक्स के प्लेयर ही आ चुके हैं। अब या तो आर होगा या तो पार होगा। रेवेनेंट एक्सपार्क मुझे नहीं लगता कि अभी के लिए उनको कोई समाप्त करेगा, मगर हाँ इन दी फाइनल मुझे लगता है नॉनेक्स या फिर G4R इनका शिकार कर सकती है, क्योंकि मैन एडवांटेज ऑलरेडी काफी कम पे है। और ये लीजिए बस एक झटके में उनका गेम ओवर होता हुआ दिखाई दिया। और जरा ट्रॉय के ऊपर नजरें दीजिए, अच्छी बात है कि ये वॉल उनके लिए कवर बनता हुआ दिखाई दिया, नहीं तो एक झटके में ये भी खत्म हो सकते थे। और जैजी रिवाइवल छोड़िए, फाइट करना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि यहाँ पर अगर आपने हमला नहीं किया तो आपको खत्म कर दिया जाएगा। जरा देखिए यहाँ पर एक कमाल का धमाका एरर के प्लेयर की ओर से हुआ था, और मुझे लगता है कि वो जो धमाका था उनके कुछ खिलाड़ियों को हताहत करता हुआ दिखाई दिया। लेकिन जैजी के जो शॉट्स थे वो कहीं ना कहीं बहुत इफेक्टिव साबित हुआ, और G4R के प्लेयर के ऊपर आते आते एक बढ़िया कनेक्शन ट्रॉय के एड प्रदान कर सकते हैं, उनको एक उम्मीद की किरण यहाँ पर लेकर। लेकिन ये जरा मैं क्या देख पा रहा हूँ, रैपिड केओस कल इस टीम की तरफ से भी पहला ही मैच का चिकन था, इनके ही पक्ष में आया था, तो कह सकते हैं कल के ही दिन का जो है एक्सपीरियंस वो यहाँ पर भी कार्य आ रहा है, काम आ रहा है अभी के लिए। गोकू आगे तो जरूर जा रहे थे, लेकिन वो भूल चुके थे कि पीछे से एक और टीम आ रही है जो उनको यहाँ पर दिक्कत दे सकती है। बैकस्टैब होते नजर आए वेल्ट ई-स्पोर्ट्स, उनका भी समापन। अब हम कह सकते हैं सिचुएशन 4v4v2 की देखने को मिलती नजर आएगी, जिसमें अभी के लिए टीम रैपिड केओस जितना अभी के केओस से दूर रहे उतना बेटर है। पुल अप एचपी कीजिए, सामने वाली टीम को भिड़ने दीजिए, और फिर आप आगे बढ़ते नजर आएंगे। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि दोनों ही टीम्स कहीं रैपिड केओस को ही पहाड़ का रास्ता दिखाती नजर आएगी। लेकिन अब बढ़िया मौका है टीम G4R के पास कि वो डायरेक्टली रश करे, क्योंकि अब नहीं तो कभी नहीं सामने वाली टीम भी वापस से चार्ज इन कर सकती है यहाँ पर, और नॉनेक्स अभी के लिए तैयार है। यहाँ पर परेशानी बढ़ सकती है डायरेक्ट स्लैम करना भी, मगर वहां हेक्सी को अकेले जाना उनके लिए दिक्कत में बनता हुआ दिखाई दिया। और हैक यहां आप स्प्रे तो देखिए हिटमैन के ऊपर, क्या प्यारा कनेक्शन था। वो प्लेयर कवर के पीछे रहने के बावजूद भी नॉनेक्स ने एकदम से टेबल्स को टर्न किया, बट स्पिरिट बेहतरीन कनेक्शन, एक बहुत प्यारा कंट्रोल उनके ओर से। G4R के अभी भी 3 खिलाड़ी देखने मिल रहे हैं, और देखे नॉनेक्स के इस खिलाड़ी ने खुद भी वही गलती की जो हैक्सी ने की थी, वो अलग निकल कर आ गए। मगर रैपिडो ये प्लेयर एक अलग ही दूरबीन लेकर बैठा है, मुझे लग रहा है लॉन्ग रेंज से हर एक वो स्प्रे बिल्कुल प्रिसाइजली कनेक्ट हो रहे हैं। G4R वापस से अपने प्लेयर को बचाया, बारंबार वो रिवाइवल देते जा रहे हैं। अब पेशेंस बहुत हो गया G4R, अब या तो चार्ज करना पड़ेगा और या तो ब्लू जोन आपके ऊपर चार्ज कर देगा। आगे बढ़ने का भी तो उनके पास विकल्प कोई है नहीं। इंपॉर्टेंट बात यह है क्योंकि आप देखिए आगे कवर नहीं है, और ये ले जाए कवर ना होने की वजह से आर्थर ने
पहले स्प्रे के साथ उनको नॉकआउट किया, मगर नॉनिक्स के पीछे से तो जोन उनको ज्यादा अटैक दे रहा है, यानी कि आर्थर यहाँ पर शायद कुछ नहीं कर सकते थे। सारे पॉइंट लेकर गए थे, बट आज के दिन कोड लाइक वो कम बैक कर पाएगी अब नहीं। बट चलिए पहला नॉकआउट वो मान्या की तरफ से आता है। बाकी स्पीड मान्या उन्हें भी नॉकआउट करके सिक्योर करने की कोशिश करी गई और चलिए सिक्योर कर भी दिया गया। मतलब गोल्ड लाइक के लिए भी शुरुआत इतनी बेहतरीन तो नहीं रही और ना ही टीम VXT के लिए। देखिए अगर कंफर्मेशन आएगा तब हम कह सकते हैं बराबरी की एक फाइट देखने को मिल सके, क्योंकि वो जो खिलाड़ी नॉकआउट हुआ है वो पीछे जाता नजर आएगा। एडमिनो वेपन उतना अच्छा नहीं है, लेकिन क्लोज रेंज के लिए एक बैटर साबित हो सकता है, लेकिन जो भी एक्यूरेसी आपको बैटर रख के चलनी पड़ेगी। अंदाजा नहीं है एडमिनो कहां पर वो खिलाड़ी हो सकता है अभी के लिए। फिलहाल वो सारे एंगल्स को वहां पर क्लियर आउट करने की कोशिश, सेम मौका मिल जाएगा वापस से रीसेट वहां पर होने का। कल एस्टिमेशन देखने को बार हमें मौका मिला था, जहां पर पहले शुरुआती झटका हमेशा हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक वहां पर VXT के अगेंस्ट पे ले रही थी और उसके बाद फिर 4v3 सिनेरियो देखने को मिलता नजर, लेकिन आज ये चीज थोड़ी सी विपरीत होती नजर आई है। सेम्प उनके पास ज्यादा हीलिंग्स है नहीं, तो अभी के लिए घूम रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, वहां पर बैंडेज तक भी एटलीस्ट मिल जाए तो बढ़िया रहेगा। लेकिन यहाँ पर अभी तक सवाल यही चल रहा है कि पोजिंकी की जो बैटल है, दोनों टीम में से किसी को फायदा नहीं मिल रहा अगर देखा जाए अभी भी, क्योंकि थोड़ी देर के बाद हमें पता है कि जैसे हम स्टेज 2 का आगाज वहां पर चल रहा होगा, कोई ना कोई टीम आकर यहाँ पर दोनों को नुकसान पहुंचा ही जाती है। और देखिए तो प्री क्वार्टर्स की कहानियां है, वहां से लेकर अब तक का एक भी सफर वो किसी भी टीम का पूरी तरीके से 4 के 4 खिलाड़ियों के साथ तो वो कंप्लीट होते हमें नजर आए ही नहीं है। डेफिनेटली देखिए मैं आपकी बात से सहमत हूँ, वो सेकंड सर्कल बहुत ज्यादा निर्णायक होगा। कौन सी टीम अब यहाँ पे आएगी वो देखने वाली बात। वैसे तो देखिए हमेशा टीम IQ सोल के प्लेयर्स आते हैं, बट IQ सोल के प्लेयर्स का भी रोंडो का मुकाबला इतना सुदृढ़ता के साथ बीता नहीं, तो मुझे लगता है कि वो टीम भी अभी के लिए अपने आप को थोड़ा सा तो बैकएंड पे रख के चलेगी। बट टीम हीरो एक्सट्रीम कोड लाइक बड़ा सेटबैक कह सकते हैं कि हाँ वो क्रिएट किया जा चुका है, क्योंकि सिंप बच चुके हैं और मान्या वो समाप्त किए जा चुके हैं। तो अब लेट्स सी कि हीरो एक्सट्रीम कोड लाइक 3 खिलाड़ियों के साथ इस मुकाबले को बेसिकली इस फाइट को किस प्रकार से वो जीतते हैं। अगर यहाँ से 3 के साथ भी ये चारों के चारों फिनिश कलेक्ट कर लेते हैं तो जीवन यापन ठीक ठाक सा रहेगा। एक लंबा गेम वो बनाने में कामयाब रहेंगे, और अगर बना चुके तो शायद पहले मुकाबले में देखा था कि फिनिशेस ठीक ठाक से थे, इस मुकाबले के साथ भी वो फिनिश ओरिएंटेड गेम तो वो खेल के दिखला सकते हैं। बट VXT जगह उनको शायद पता लग चुकी है, वो फुटस्टेप एडमिनो के आ चुके हैं। एज पावर उनके भी इस समय कंफर्मेशन तो देखिए मिल चुका है कि हाँ खिलाड़ी उसी डोर के आसपास बैठा है। बस दोनों ही खिलाड़ी वक्त लेना चाह रहे हैं कि वक्त के साथ सारी चीज़ों को वो समझ जाएं और फिर उसके बाद प्रहार करें। सोमराज की बस पोजिशनिंग के बारे में देख रहा हूं, वो अभी तक अपनी जगह पर ही जैसे तस बने हुए हैं। जो मूवमेंट अभी के लिए दे रहा है वो सिंप एंड स्मोकर की तरफ से, बस ये देखने वाली बात होगी जैसे वो आएंगे तो ये बैटल किस प्रकार देखने को मिलता नजर आएगा। हाँ अभी तक इस लॉबी में अपार्ट फ्रॉम मान्या एक खिलाड़ी वहां पर जेनिस का भी यहाँ पर नजर नहीं आ रहा, लेकिन ये देखिए अभी के लिए उनसे रहा नहीं गया तो हाथ जरूर चुके हैं, लेकिन क्या वो ट्रैप पे फंसाते नजर आएंगे एडमिनो? जी हाँ जरूर तो था, लेकिन एस पावर वो बाहर जाने का एक खतरा जो मोला, एक बड़ा ब्लंडर देखने को मिलता नजर आया। फिलहाल के लिए गॉडजी उनको भी आना पड़ेगा यहाँ पर। फिलहाल एडमिनो देखिए कोशिश तो जरूर कर रहे हैं हैंडल करने की सिचुएशन को, लेकिन अब सोमराज वो भी इस बैटल में यहाँ पर हिस्सा लेते नजर आएंगे। वाइपर की भी एंट्री देखने लायक वहां पर होते नजर आ सकते हैं, लेकिन अभी के लिए गॉडजी गए सडन सरप्राइज करा के सिम्प को वहां पर बाहर करेंगे, बट पीछे से वाइपर आ सकते हैं और वो कर सकते हैं सफाया। एक भी कैजुअलिटी खाए बगैर ये बैटल का आगाज शायद संभावना तो जरूर बढ़ सकती है। और दूसरी तरफ से K9 वो आए स्क्वाड हाउस की तरफ, आवश्यकता मेरे ख्याल से वहां पर शायद नहीं थी, लेकिन नीचे आए तो नुकसान उठाना पड़ा और कह सकते हैं ये फाइट ऑलमोस्ट इनके हाथों में तो जरूर आ चुकी। बट हाँ कैजुअलिटी नहीं खाने जिसका ध्यान रखे चलना पड़ेगा। दोनों तरफ से फंस चुका है प्लेयर चाहे जिनको G4R के प्लेयर्स बैड बॉय ने पकड़ लिया, और चलिए उस नेट के साथ हुआ है उनका समापन भी। बट इस समय टीम नोनेक्स चुनौती उनके लिए काफी ज्यादा बढ़ सकती है। वशिष्ठा उनके पास एंगल है, बट क्या नोनेक्स की टीम यहां से वो रोटेट कर पाएगी? चलिए स्पॉट तो किया जा चुका है कि हाँ वो दोनों प्लेयर थोड़ा सा डाउन द निकलने की कोशिश कर रहे हैं, और चलिए वो फंस गए। एक खिलाड़ी को टेक डाउन किया। जिस मुकाबले से उनकी शुरुआत कल के दिन पे एक बेहतरीन नोट पे हुई थी, 17 पॉइंट निकालते, पिछले मुकाबले मात्र 1 ही निकले थे, तो सब कुछ कंपनसेशन वो कम बैक वो सब यहाँ पर रख के चलना पड़ेगा। और सामने सिर्फ देखिए टीम रोमन के वो प्लेयर्स आपको देखने को नजर आ रहे हैं। राइजन ने अब ठान लिया कि आगे जाएंगे, फाइट करके निकालेंगे, लेकिन इस दौरान उनके कुछ खिलाड़ी भी यहाँ पर नॉकआउट हुए हैं, ध्यान रख के चलना पड़ेगा। बट ये क्या ब्लिंक ऑफ सेकंड में यहाँ पर टीम विंड गॉड का वो सफाया, बिल्कुल अंदाजा लग नहीं पाया कि हुआ तो हुआ क्या यहाँ से। फिलहाल मैं जहां पर देख रहा हूँ टीम रोमन, उनका भी वहां पर एलिमिनेशन देखने को मिलता नजर आया। आप कह सकते हैं कि आए तो जरूर थे दोनों एक दूसरे को हटाने, लेकिन दोनों ही बाहर का रास्ता साफ करते हुए उनका भी होता हुआ।
12 के प्लेयर्स को आई गेस कि अपने उस हॉवरक्राफ्ट से उतरना ही नहीं चाहिए था, उनको देखिए उतरने तक का मौका नहीं दिया, बट वशिष्ठा दे वांट टू बी कम बैक इन दिस मैच और आई गेस कि ये खिलाड़ी एक नाइटमेयर बनना चाहते हैं फॉर द टीम वेल्थ। टीम वेल्थ के एकमात्र आखिरी खिलाड़ी व्हीकल के पीछे, बट चलिए जेडी ने उन्हें पकड़ा और 100 एम एक बढ़िया फिनिश यहां से लेकर जाते हुए रिक्वायरमेंट थी और उन दोनों ही चीजों को वो प्लेयर्स ने कंप्लीट किया। बट टीम आइकोसोल बढ़िया एक ग्रेनेड लैंड करने में कामयाब रहे। रोहित मिलन के एक खिलाड़ी को तो टेक डाउन कर ही चुके हैं, मात्र 2 खिलाड़ी बचे हैं, बट पहले यहां से चुनौती रहेगी लेजेंड के आगे। बढ़िया जंप, एक और टेक डाउन निकाल चुके। अब टीम रोहित मिलन उनके लिए भी एक बड़ा खतरा, बट लेजेंड प्लेसमेंट के लिए भी खेल चुके और कुछ 1 से 2 फिनिशेस वो भी एक्वायर कर चुके इस फाइट से। जी हाँ, दोनों आएगी, वो भी पिछले जो लास्ट मुकाबला था, तो इसी वजह से इस मुकाबले में अच्छे खासे अंकों की दरकार है तो जरूर, बट लेजेंड एचपी वहां पर बचते नजर नहीं आएगी। शयान ने स्पॉट किया और देखिए लेजेंड को तो अंदाजा भी नहीं था कि कोई खिलाड़ी इतना सर्कल के बाहर हो सकता है। ऑक्जेन, अब आपने भी सोचा है कि वहां पर हील बैटल करने का, बट देखते हैं कहां तक वो अपनी जर्नी को लेके जा सकते हैं। और दूसरे से रैपिड केओस, ये टीम भी अगर देखा जाए जब भी मामला आता है वहां पर प्लेसमेंट पॉइंट का हर बार आपको देखने को मिल जाती है। एक और टीम M4 नक्श कह सकते हैं बड़ी वापसी लिखने की कगार पर है अभी के लिए। अपनी कहानियों में कुछ एक नए किस्से टीम नक्श के प्लेयर्स भी जोड़ने की कोशिश करते हुए और शायद ये रिडेम्पशन के कारण वो कहीं ना कहीं कुछ एक नए किस्से उन कहानियों के पन्नों में जोड़ते भी नजर आएंगे। बट अभी वशिष्ठा है सामने की तरफ, उनको पहले टेक डाउन करना पड़ेगा। बीस्ट को टेक डाउन कर चुके हैं नक्श के प्लेयर। आई गेस की एक मात्र आखिरी खिलाड़ी है सामने की तरफ वशिष्ठा के, उनको टेक डाउन करना बहुत ज्यादा आसान रहेगा। बट नक्श के पास भी जो मैन एडवांटेज है उसका इस्तेमाल करेंगे तो करेंगे कैसे? रिवाइवल एग्जीक्यूट करने, सर्कल मात्र 35 सेकंड बाद आएगा। बट हेक्टर अगर कोई गलती ना करे, अगर नक्श के प्लेयर को सर्कल से बाहर ही रोकने में कामयाब रहे, एक बड़ा कमबैक वशिष्ठा का देखने को मिल सकता है। जो पिछले मुकाबले में अंक नहीं कमा पाए थे, वो सारे के सारे पॉइंट, वो सारे के सारे प्लेसमेंट को यहां से पूरा करने में कामयाब रहेंगे। बट नक्श प्लानिंग और फ्लोटिंग कर रहे हैं काफी अच्छी तरीके से, वो स्प्रेड आउट कर चुके हैं तो स्मोक को और अब आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। बट हेक्टर क्या वो नेट कनेक्ट कर पाएंगे? आई गेस नो। बट अब ये क्लोज रेंज की बैटल जिसमें हेक्टर का एक्सपीरियंस वो थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिलता है। बढ़िया जंप थी जिसकी वजह से नक्श के एक खिलाड़ी को बाहर कर चुके हैं। बट रोहित मिलन, उनकी भी तारीफ तो करनी बनती है, अब तक सर्कल के बाहर रुके हुए हैं अपने प्लेसमेंट के लिए, अपने पॉइंट्स के लिए। और जहां तक मैं मान के चलो शायद टॉप 2 तक तो जाएंगे जिस तरह से चल रहा था। बट हेक्टर का वो ग्रेनेड, कल के दिन एक गलती हुई थी, 2v4 होते नजर आए थे टीम वशिष्ठा ई-स्पोर्ट्स, बट आज नहीं और लिया भी नहीं है उन्होंने। लेकिन यहाँ प्राइमरी नॉकआउट एडमिनो ग्रैब करते हुए दिखाई दिए, क्या नॉकआउट निकाला और पिस्टल से वो टेक डाउन आया था। एडमिनो थोड़ा बैक ऑफ कीजिए क्योंकि पता है आपकी लोकेशन के बारे में अभी के लिए और आपके ऊपर चढ़ाई की जा सकती है। और एक बहुत बढ़िया बात यह है कि वो नीचे से ऊपर आ चुके हैं, उनका पता लगाना अभी के लिए डिफिकल्ट रहेगा। एंड एस पावर वो अपने ग्रेनेड्स के साथ तैयार है और 25 एमोस वाली यूएमपी उनके पास रहेगी। डेफिनेटली चल रहे नूब यानी कि जॉनथन यहां से डेफिनेटली एक टेक डाउन ला सकते हैं, मगर वाइपर ने पहचाना। देखिए इवन स्टीवन हो सकता है अगर वहां पर जॉनथन को फिनिश कर दिया जाए। बट एडमिनो का वो टेक डाउन वीएक्सटी के प्लेयर्स को बहुत चुभने वाला है और अगर वीएक्सटी ने कहीं ना कहीं जोनाथन को समाप्त कर दिया तो फिर देखिए गोडल वो थोड़ा सा बैकफुट पे चले जाएंगे। बट इस बार नहीं, इस बार मैंने कहा था कि एक नया खिलाड़ी आया है और वो जोनाथन है, वो कमबैक जरूर से करेंगे। पर इस बीच एक छोटा सा शाउट आउट तो तुषार ओपी को थैंक यू सो मच कि आपने बताया कि सोम्या ही वो 100 एम है जिन्होंने इस बार एक बड़ा कंट्रीब्यूशन वो दिखला नहीं पाया। बट लेट्स सी, सोम्या को हमने देखा है बड़ी बड़ी दिग्गज टीमों के साथ खेलते हुए, वो एक काफी अच्छी तरीके से अपनी टीम के लिए बढ़िया अपर हैंड वो क्रिएट कर ही लेंगे। बट एडमिनो अब उस खिलाड़ी के ऊपर जिम्मेदारी बहुत ज्यादा रहेगी। वीएक्सटी के प्लेयर थोड़ी देखिए वो हवा में है, बट यहाँ पे एडमिनो उनको टेक डाउन निकालना पड़ेगा। और डेफिनेटली इस बार लगता है कि टीम हीरो एक्सट्रीम कोड लाइक अपने घर पे सर्वाइवल करेगी और एक बड़ा कमबैक वो देखने को मिल सकता है। देखा हर्ष, यहाँ पे मैंने कहा था कि इस बार मैंने हीरो एक्सट्रीम को हार्ड होगा, लेकिन यहाँ आईक्यूसोल वर्सेस जेनेसिस ई-स्पोर्ट्स के बीच में एक महायुद्ध चलता हुआ जहां ग्रेविटी आगे, वाइपर थोड़ा पीछे, लेजेंड नीचे उस कमरे के अंदर, जी हाँ कमरे के अंदर है, वो थोड़ा पीक लेना चाहते थे मगर वाइपर टेक डाउन और थंडर को देखिए बैक साइड से उन्होंने स्टैप कर दिया। सूप, अब ये खिलाड़ी कमाल का। लेकिन हंटर्स, ये प्लेयर हमेशा अद्भुत काम करता है। लेकिन गॉब्लिन दी एमवीपी सामने खड़े हैं, सामने प्रस्तुत है अपनी टीम के लिए, वो कुछ भी करने को तैयार। मगर हंटर्स फ्रैग कन्वर्ट कर रहे हैं सबसे पहले। उन्हें पता है कि आईक्यूसोल अगर खत्म भी कर देती है लेकिन हमारे पास अंक जाना यहाँ बहुत जरूरी रहेगा। अब देखना है कि क्या एक 1v
2 वो हंटर्स यहाँ पर हिट कर सकते हैं अपने खिलाड़ी को बचाने के लिए, ऊपर की ओर चढ़ गए। और ये प्लेयर्स क्या ये भी जाएंगे? जी हाँ, पुश देखने को मिल तो रहा है। नकुल शट डाउन कर दिया गया उन्हें। अब देखना है गॉब्लिन के ऊपर सब डिपेंड करता है। गॉब्लिन इस इलाके में इस कंपाउंड बैटल के अंदर रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है टीम आईक्यू सोल के प्लेयर का, वो देखने को भी मिलेगा। बट टीम आईक्यू सोल उनको फटाफट से रीसेट करने की जरूरत है, क्योंकि शायद टीम रेवेनेंट एक्सपार्क वो भली बात ही जानते हैं कि किस टीम के कितने प्लेयर टेक डाउन हुए हैं। और जब जब टीम आईक्यू सोल ने इस कंपाउंड की तरफ वो बैटल इनिशिएट करी है ना, सबको पता है टीम रेवेनेंट एक्सपार्क के प्लेयर्स वो थर्ड पार्टी एग्जीक्यूट करने आते ही आते हैं। अभी के लिए काउंटर कर पाना आईक्यू सोल के वो एक अकेले खिलाड़ी के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल रहेगा। और मुझे लगता है कि यहाँ से सिचुएशन को संभाल पाना वो टीम के लिए बहुत ज्यादा आसान है। और चलिए आइसोलेट करके गॉब्लिन को एक ही नेट के अंदर खींचे हटके तो यहाँ से खेलना पड़ेगा, वरना शायद सामने वाले खिलाड़ी अभी अभी आए हैं, फ्रेशन अप है पूरी तरीके से, उनके आर्मर डेवलप्ड है, माइट भी वो मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। बट पंक का ये रेड काम करेगा। ध्रुव जी उन्हें किया जा चुका है टेक डाउन। और बाकी के प्लेयर्स उनके लिए एक बहुत बड़ी परेशानी कि वो प्लेयर्स किस प्रकार से अपने आप को सेफ आउट इस मुकाबले में करते हैं। बाकी जिस प्रकार का एक ओपनिंग, जिस प्रकार का एक ग्रीन सिग्नल इस टीम को चाहिए था, वो तो देखिए मिल चुका है। और अब टीम वो पूरी तरीके से तैयार है काउंटर करने के लिए। आइसोलेट करने की कोशिश की जा रही है। आफ्टर दैट वन नॉकआउट लगातार यूटिल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। बट गलती अगर ना करे ना टीम रेवेनेंट एक्सपार्क, वो यहां से विजय प्राप्त कर सकते हैं। विजय रथ की हालांकि शुरुआत वो तो हमें देखने को मिल ही चुकी है। बट दूसरी तरफ विंडकॉर्ड ने ओमेगा द हम्बल आईजीएल उन्हें कर दिया टेक डाउन। ये बहुत ही एक हाई इंटेंसिव सिचुएशन बन चुकी है, क्योंकि ट्रेस को अब बैटल के अंदर इंडल्ज करना ही पड़ा है। ये खिलाड़ी रुका था तब से, लेकिन अब पुश किया जाएगा रैपिड के ऊपर। रैपिड का रोंडो में गेम अच्छा जाता है, लेकिन दिस इज रैंगल। रैपिड को करना है एक कमबैक, मगर गॉड लाइक वो घात लगाकर बैठी हुई है। फिनिश फीड और आवाजों को सुना तो जा रहा है कि आसपास फाइट बन गई है। अंदर की ओर स्मोक्स देखे जा रहे, व्हीकल रुकी हुई है, फाइट तो हो रही है रैपिड के। ओ माय गॉड, साइको ने क्या छलांग लगाई, सीधा एमबीपी के ऊपर वार किया। बट ट्रेस अभी भी जीवित है और ये प्लेयर जब तक बचा है तब तक खतरा है रैपिड के लिए। ये अकेला प्लेयर रैपिडली 2 प्लेयर को रैप अप करने की ताकत रखता है। अकेला 4 पर पड़ता है भारी, मगर इस जगह पर किस्मत उनके ऊपर भारी पड़ गई। एक शॉट से ही वो खत्म होते हुए दिखाई देंगे। और गॉड लाइक अब एक परफेक्ट टाइमिंग पर देखिए उन्होंने इस जगह पर आने का निर्णय लिया है। मैंने पहले कहा 4 अंक मिल चुके हैं, अभी यहां से अगर 2 अंक मिल गए तो 6 तो हो ही जाएंगे। यानी कि तगड़े फिनिशेस होते हैं 6 और पहला नॉक आ चुका है। मैं वही सोच रहा था कि देखिए जिन धुरंधरों के गढ़ पर ये फाइट चल रही है, जो हमेशा बैटल के अंदर एक दिलचस्प व्यापारी वो खेलते तो प्लेस आउट बढ़िया तरीके से कर सकते थे। पर अब पारी वो G4R के प्लेयर्स के साथ है, वहां पे K9 के प्लेयर्स भी है। बट सो में उन्होंने हैस्पुरस को टेक डाउन करते रहते में देखिए K9 के प्लेयर्स के साथ भी एक बैटल चल रही है टीम कोड लाइक की। और अपर हैंड पे हमें देखने को मिल रही है G4R, जो कि काफी सारी टीमों के ऊपर उस हाइट के एडवांटेज से अंकुश तो वो लगा सकते हैं। पर एक अच्छी बात, गोड लाइक के प्लेयर्स वो भी कंसिडर डैमेज हुए हैं, नॉकआउट नहीं किए गए। बट स्पिरिट का वो पहला स्प्रे था जिसकी वजह से मान्या उन्हें कर दिया गया टेक डाउन। एस पावर वो फ्रंट पे है, उनकी तरफ से एक और बढ़िया टेक डाउन देखने को मिला। और अब G4R के प्लेयर्स के लिए भी सिचुएशन हो चुकी है इवन शीवन। और 7 टोटल फिनिशेस के साथ, लीजिए 8 टोटल फिनिशेस के साथ अब तक हमें टीम कोड लाइक वो एक सर्वाइवल गेम दिखलाती नजर आ रही थी। बट अब ये अग्रेशन की काफी बेहतरीन है। ओ लेकिन यहाँ देखिए एस पावर टेक डाउन हो चुके हैं और आसपास कितनी ज्यादा स्क्वाड आ चुकी है अलग अलग डायरेक्शन से। और एक टीम का आगमन मुझे लगता है जी हाँ G4R वहां पर आई है। और देखना है कि जॉनथन यहाँ से कैसे अपनी टीम को ऊपर देने को तैयार है। और बीस्ट उनके पास भी 3 फ्रैग आ चुके हैं, उनके तरफ से एक अलग डोमिनेशन देखने के लिए मिल रहा है। और K9 के 9 तो देखिए काफी सारे फिनिशेस वो रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी की जा सकती है, पर अभी तक वो नेट परफेक्टली लैंड नहीं कर पाए थे। बट टीम पोरवुल्फ उनका एक नेट आता है और देखिए K9 का एक बेहतरीन खिलाड़ी निंजा बॉय वो MVP प्लेयर वो टेक डाउन किया जा चुका है। बट एक बढ़िया रिसेप्शन आई गेस की वो क्रिएट कर पाना टीम के लिए बहुत ज्यादा आसान रहेगा। अभी भी एक नेट नाइट के हाथ में है। हमने इस खिलाड़ी की तरफ से हमेशा एक परफेक्शन वाला गेम वो उम्मीद की है, वो हमें कहीं ना कहीं एक होप ऑफ रे के रूप में देखने को मिले अपनी टीम के लिए। बट अभी के लिए टीम K9 थोड़ा सा बैक ऑफ पे झांकते हुए, क्योंकि उन्हें पता है कि सर्कल नहीं है और सर्कल के बाहर फाइट्स को परफेक्टली लैंड कर पाना वो थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। वसिस्टा फिनिश फीड में नाम आना शुरू हो चुका है। K9 विंडकॉर्ड के साथ ये टकराव उनका काफी हानिकारक साबित हुआ।
वसिस्टा के पास ऑलरेडी एक चिकन आया हुआ है, वो भी हेक्टर के उस क्रेजी 1v2 के बाद। क्या ही तो ग्रेनेड था लास्ट वाला, अभी भी मुझे याद आता है तो मजा आ जाता है एकदम। लेकिन करीब में खिलाड़ी आ चुका है, शायान तैयार, नाइट भी तैयार। नाइट ये खुद एक एमवीपी है, सामने एक एमवीपी है, लेकिन देखते हैं कि आखिर पहला कनेक्शन कौन कर पाएगा। ये बहुत बढ़िया शॉट कनेक्ट किया है, बट एक डीबीएस आया, डैमेज लगा हुआ है। ओहो, रिलोड की आवाज सुन ली है उस खिलाड़ी ने, लगता है कि वो आगे आने का ट्राई करेगा, बट नाइट आप ऑसम थे इस जगह पर, एफर्ट कमाल के थे, दो खिलाड़ियों को टेक डाउन किया, लेकिन पीछे से आने वाले स्प्रेज वो घातक साबित हुए और बढ़िया कवर वो मिल सके, बट वो तो देखिए नहीं मिल पाया, बट दैट्स व्हाई वो समाप्त नहीं किए गए। बट अब टीम वसीशा ई स्पोर्ट्स उन्हें सर्कल के अंदर जाना है, और देखिए सर्कल में जा पाना ये इतना आसान नहीं रहेगा। ये व्हीकल टकराव ये थोड़ा सा दिक्कत दे सकते हैं, क्योंकि वशिष्ठा वो अब रुक चुकी है पूरी तरीके से, और सामने नक्श के प्लेयर को पता है वो खिलाड़ी कहां पे है। बट बीच का वो परफेक्ट नेट, वो लैंड ऑन परफेक्ट हुआ, पर देखिए फ्रैगर नक्श उनका भी नेट सोमे को करेगा टेक डाउन, बाकी आखिरी खिलाड़ी को तो अब चलिए अभी के लिए वीएक्सी तैयार हो जाइए इस बैटल के लिए। अंदाजा तो था नहीं बिल्कुल भी, लेकिन अभी के लिए कंपाउंड में कर दिया जाएगा वो हमला। सिर्फ अभी के लिए उस ग्रेनेड के साथ तैयार तो जरूर है, लेकिन क्या ये धमाका जाएगा? जी हाँ, कार्य तो करके जरूर गए हैं, लेकिन आईक्यू सोल तैयारी के साथ आई तो जरूर है। यहाँ पर रिवाइवल भी देना पड़ेगा, अपने साथियों को वापस से उठाना पड़ेगा। नकुल भी आ चुके, उनको पता है कि पीछे बैठे वहां से रहकर अभी के लिए सपोर्ट प्रोवाइड करना मुश्किल जरूर रहने वाला है यहाँ से, लेकिन सोमराज उनको भी स्पॉट यहाँ से कर लिया गया, तो हो सकता है कि यही जिम्मेदारी अभी थंडर निभाते जरूर नजर आ जाए। ये फाइट देखिए यहाँ से हारनी नहीं है, अभी के लिए आपको कम बैक करके दिखा रहा है, और उसकी शुरुआत आपको इस वाले मुकाबले से करके दिखानी चाहिए। और देखिए शायद सोमराज को थंडर के बारे में बिल्कुल भी अंदाजा था नहीं, और अभी के लिए एक मजबूत पकड़ की तरफ अभी के लिए जरूर बढ़ रही है। लेकिन यस, अभी तक वो रिवाइवल जो दिया गया वो खाली मिला नहीं था, क्योंकि गॉब्लिन जो सोच रहे थे शायद उनको भी यहाँ पर खात्मा कर दिया जाएगा, लेकिन लेजिट को बचा लिया जाएगा, तो वापस से ये टीम स्ट्रांग आपको देखने को मिल जाएगी। बट मीनवाइल तो वहां से देख पा रहे हो टीम रोमन वो भी अंदर आने की कोशिश वहां पर, लेकिन नकुल वो चाहते थे खिलाड़ी बाहर आकर आए, अब वो नीचे जंप लगाया है, थोड़ा सा वो सेफ अप्रोच दिखलाते हैं, काफी सारे एलिमिनेशन के साथ एक वेल डिफाइंड चिकन डिनर तक लेकर जाते हैं। और चलिए रैपिड क्योंकि यहाँ पे एक नहीं, एक्चुअली में दोनों प्लेयर सर्वाइवल कर रहे थे। एक खिलाड़ी को टेक डाउन किया जा चुका है, जोनाथन, ऐसे में चलिए उनके ऊपर भी वो कुछ स्प्रेज ले जाएंगे, और वो वार्निंग शॉट तो बिल्कुल नहीं थे, बट एडमिनो ऐसे में वो बहुत ज्यादा फ्रंट पे व्हीकल रोटेट करने की कोशिश करेंगे। एक खिलाड़ी वो नेट के साथ देखने को मिले, बट एडमिनो के पास अब एक आर्टिफिशियल कवर है जिसका वो इस्तेमाल कर सकते हैं, बट वो कवर दूर हटा और एडमिनो वो टेक डाउन किए गए। मान्या अब आईजीएल को इंटेलिजेंट आईजीएल बनना पड़ेगा। लेट्स सी क्या इस 1v1 की बैटल में दोनों ही प्लेयर डिसाइड कर पाएंगे कि अगली बैटल तक कौन सर्वाइव करने वाला है। वो गाड़ी धीरे धीरे सरक रही है, तो एडमिनो भी पीछे पीछे हट रहे उसके साथ, लेकिन जो भी है जल्दबाजी करते नजर आए यहाँ पर टीम एक्सट्रीम गॉड लाइक। एक खिलाड़ी के लिए आप इतना ज्यादा ओपन में चले गए कुछ प्लेयर्स, जिसकी वजह से साइको को वो फायदा मिलता नजर आ रहा है। रैपिड कियोस्क का वो आखिरी खिलाड़ी जरूर बचा हुआ है, पर ध्यान देने वाली बात कि अब यहां से एक और कैजुअलिटी ना हो जाए, लेकिन देखते देखते देखा जाए तो साइको ने एक और कंफर्मेशन वहां से कंफर्म यहां पर कर दिया है। अब सवाल ये कि जहां पर सब कुछ सफर सही जा रहा था, क्या वो एक आवश्यकता, क्या वो एक गलत मूव उनके ऊपर हावी पड़ सकते हैं कि नहीं? अब मुझे लग रहा है कि अब वो गए हैं तो वहां पर खात्मा तो करके ही आएंगे वहां से अभी के लिए मैजिक। अगर जा सकते हैं तो डेफिनेटली वो देखिए बदला भी तो लेना है, रिवेंज के एग्जीक्यूट करना है, बट एम फॉर नक्श माइट बी कि उनका वो नेट उन्हीं के ऊपर बस्ट हुआ, जिसकी वजह से ट्रोय के प्लेयर्स को मौका मिला। बट ट्रोय की एक अलग बैटल नोनेक्स के प्लेयर्स के साथ, मान्या का ये फ्लैंक रैपिड के उसके प्लेयर्स को अगर अंदेशा ही नहीं तो वो इस मुकाबले से समाप्त तो किए जा सकते हैं। बट हमने बहुत बार देखा है मान्या और इनके साथ जब भी एक खिलाड़ी बचते हैं ना, जैसे चाहे आप जोनाथन को लीजिए, चाहे आप एडमिनो को लीजिए या फिर एस पावर को, वो तीनों में से एक प्लेयर अगर होता है मान्या के साथ एक बढ़िया कमबैक, वो ये एक कमबैक की शानदार वो नींव हो सकती है। बट श्रेयान का वो नेट परफेक्टली एग्जीक्यूट करेगा, बट श्रेयान एक नेट उनके ऊपर भी लैंड करा और वो 4 वुल्फ के प्लेयर एरर का ही नेट था। बट लेट्स सी कि अब हेक्टर वो किस प्रकार से सर्वाइवल करवाते हैं अपनी टीम को इस एंगल से। कोशिश तो देखिए वही चल रही है, लेकिन बीस्ट एचपी थोड़ी कम है, अपने आप को रिकवर करना भी बहुत जरूरी है। बट हेक्टर, आज हम कह सकते हैं कि यहाँ पर बीस्ट का तो एक अलग ही रूप, एक बीस्ट अवतार देखने को मिल रहा है, लेकिन साथ साथ जो हेक्टर का भी साथ मिल रहा है। बट ये काफी इंपॉर्टेंट फाइट है। स्टार्टिंग में ऐसा लगा था कि जब K9 ने उनको बैकफुट में धकेला था, लेकिन वापसी वो करके दिखाए थे। लेकिन ये जरा देखिए बीस्ट क्या कमाल का है, खिलाड़ी का रिस्पॉन्स है, पता चल जाता है कि अब ऑडियो क्यों मिला है, कोई खिलाड़ी आया है तो मैं पहले ही से वहां पर फायर करके रख देता हूं। लेकिन ये क्या रैपिडो, इनका ग्रेनेड नहीं मान रहा है, ये नहीं रुक रहा है। एक ग्रेड पे 2-2 झटके देखने को मिल जाएंगे, लेकिन अब 100 में
क्या अभी के लिए अपने टीम का वो समय आप बढ़ा के चला सकते हैं? क्या आप यहाँ पर उनको सर्वाइवल करवा सकते हैं? सवाल ये होने वाला है। ग्रेनेड काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, लग तो कुछ रहा है। जी हाँ, आर्थर का वो नॉकआउट देखने को मिल जाएगा, लेकिन 100 में उनको मौका मिला यहाँ से भी हटने का। अगर वो फाइट में डटे रहेंगे तो एक चांस बनेगा, लेकिन यहाँ से पीछे हटने का टीम कोड लाइक अब जहां पे वो रोटेट कर रहे हैं वहां पे टीम कोई के प्लेयर से चलिए पहले खिलाड़ी को टेक डाउन करने में मान्या वो कामयाब रहे, बट बैकएंड से स्पेस आ रहे हैं, उनसे बचना पड़ेगा मान्या को। बाकी जोनाथन नहीं चले स्नोक को कंफर्म कर दिया और एक नहीं एक्चुअली में यहाँ से वो दोनों फिनिशेस एक्वायर करने में कामयाब रही है टीम हीरो एक्सट्रीम कोड लाइक। पर ऐसे में मान्या का कंफर्मेशन वो थोड़ा सा और दुख दर्द सीधा वो टीम कोड लाइक के प्लेयर्स को देखा जाएगा, बट कोड लाइक हर एक नेड पे देखिए अपने अपोनेंट का वो नाम लिखना चाहते हैं। जोनाथन लोग ऑलरेडी उन्हें ग्रेनेडियर के रूप में जानते हैं, एक भी नेड परफेक्ट कनेक्ट करने में कामयाब रहे तो काफी बढ़िया टेक डाउन निकाल सकते हैं। और चलिए एडन और ऑक्टेन वो दोनों प्लेयर्स नहीं तो अभी जोनाथन के पास 2 फ्रैग रहते और आरएनटेक्स के साथ क्लैश हो चुका है। एडमिनो व्हीकल से उतरना था, निंजा जॉर्ड टेक डाउन किया, मानिया वो भी स्मैश हो चुके हैं S-Power और सिर्फ जोनाथन बह गया दिया। वो जो खिलाड़ी व्हीकल लेकर निकला है सही सलामत वो पहुंचा कि नहीं पता चलेगा, बट ग्रेविटी ये आईजीएल तो लिटरली हर एक टीम के लिए दिक्कत का सबब बन रहा है। ग्रेनेड्स बहुत ही ज्यादा परफेक्ट वहां पर थ्रो किए, फ्रैग मिले उनको बहुत ज्यादा वहां पर। G4R पेट नहीं भरा इस टीम का, लगता है आज 3 चिकन लेकर जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि रेवेनेंट एक्सपार्क अपने बिल्कुल 4 प्लेयर्स के साथ तैयार है, बट हंटर वो ग्रेट सुपर्ब था। एक नॉक आया उनके पास, आगे एक खिलाड़ी है लेकिन उनके पास जोन नहीं है, ये आपके लिए बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। एंड फ्यूरी बैक टू बैक ये बम्बारियां करते जा रहे हैं G4R के ऊपर, और वाइपर ने G4R के स्पिरिट का फ्रैग कन्वर्ट कर दिया है, यानी कि आप सिर्फ और सिर्फ सामने 2 ही खिलाड़ी बच के रह जाते हैं। और देखिए G4R के प्लेयर्स को ज्यादा कहीं जा भी नहीं सकते थे क्योंकि कहीं कवर ही मौजूद नहीं है। रेवेनेंट एक्सपार्क ऐसे में उन प्लेयर्स ने उनको पकड़ लिया और देखिए अब जेनेसिस पूरे अपने आक्रामक रवैये के साथ 4 को 7 में, 7 को 10 में और 10 को 11 में तब्दील करने में वो कामयाब रहे। अभी भी बट पॉइंट्स आना जरूरी है, दे नीड प्योरली फॉर देयर पॉइंट्स। और आई गेस कि वो हंगर जो जेनेसिस का अब तक हमें देखने को मिल रहा था वो बड़े गेम का वो यहाँ से कंप्लीट किया जाता हुआ, बट हंटर्स ऐसे में उन्हें पकड़ लिया गया है। मतलब जेनेसिस के बाकी 2 प्लेयर्स को कमान तो संभालनी पड़ेगी क्योंकि अब वुल्फ एंड स्पार्क और जेनोसाइड के प्लेयर्स के बीच में एक बड़ी बैटल वो होने की शुरुआत होती हुई। देखते हैं यहाँ से क्या वो वुल्फ अब शिकार पे उतरेंगे या फिर जेनोसाइड उनका वो एक केमिकल रिएक्शन माइट भी रेवेनेंट एक्सपार्क के प्लेयर को परेशान करेगा। ये जंप काफी कमाल की हो सकती थी, बट रेवेनेंट एक्सपार्क की तरफ से ट्रेस उन्होंने अपनी पारी को संभाला। वाइपर इज द लास्ट गाय स्टैंडिंग, पर अभी भी इन दोनों टीमों के अलावा एक टीम के प्लेयर वो और बचे हैं। और चलिए रैम्पेज वो हमें ट्रेस की साइड से देखने को मिला, बट वाइपर ने एक बार फिर से वाइप आउट करने की ठानी है, और वाइप आउट जब करने की ठान ही ली है तो फिनिशेस तो देखिए आएंगे ही आएंगे। और ट्रॉय के हैज पर अस वंस अगेन, ट्रॉय 3rd पे खत्म करना चाहती है इस मैच को, लेकिन शायद 2nd पर भी खत्म कर सकते हैं बिकॉज वाइपर अब ज्यादा देर तक यहाँ बचने से रहे, बिकॉज निंजा जॉर्ड ने अपने ग्रेनेड को कुक कर लिया है, बस फेंकने का देर है, लैंड करने का देर है। गलत जगह फेंका वाइपर, देखेंगे अकेले क्या सबको स्मैश करके पूरी टीम को वाइप कर सकते हैं क्या? ये बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा इनके सामने। वाइपर ये ग्रेनेड आपका इंपैक्टफुल हो सकता था, लेकिन इसकी भी लैंडिंग वो प्रिसाइसली हो नहीं सकी। मैं पहले ही कह रहा था कि RNTX आज हो जाएगा उनका काम, ये चिकन डिनर तो जरूर से आने वाला है उनके पास। पर G4R जोन से बाहर थी, अल्लाह की स्क्वाड बनी, उनके ऊपर बैक टू बैक अटैक। और जेनेसिस के पास मैन एडवांटेज ना होने के बावजूद भी उन्होंने G4R के हाथों से उस चिकन को पिक किया। G4R अगर थोड़ा कॉन्फिडेंटली अटैक करती डेफिनेटली वो प्लेयर को ढेर करने का, और चलिए वो स्पेस आते हुए नजर आए, बट थोड़ी सी देर कर दी रोमन ने, बट चलिए देर रहे दुरुस्त आए। प्लेयर्स को मौका मिला अपने आप को सेव करने का और यहाँ से नॉन एक्स के प्लेयर की पारी को रोकने का। डॉट HP पर प्लेयर से पहला नॉकआउट मिला, मगर रैपिडो अपने प्लेयर को अभी भी सेव कर रखा है उस जगह पर। साहिल को अपने खिलाड़ी के साथ जाना था क्योंकि आपके पास जीतने का एक ब्यूटीफुल अवसर है। लिवई टेक डाउन निकाला उन्होंने और एक प्लेयर का, यानी कि जस्ट एक प्लेयर बचकर रह गया है। आपको सिर्फ और सिर्फ उसको समाप्त करना है। साहिल सामने ही खिलाड़ी मिला, लेकिन अब टीम रोमन जो है वो ज्यादा प्रेशर भी नहीं लेगी इस खिलाड़ी का। उनको पता है कि अब तो इसको खत्म करना हमारे लिए बड़ा आसान हो चुका है।
है। इसके लिए ज्यादा हम प्रेशराइज होंगे नहीं, अपने खिलाड़ी को बचा लेंगे। लेकिन ये क्या हुआ, रैपिडो ने साहिल को भी टेक डाउन कर दिया ऊपर की ओर जा करके। बट ये सही नहीं हो रहा है। रोमन हल्के में लेना कुछ समय के लिए सही था, मगर रैपिडो जैसे खिलाड़ी को नहीं, हीलिंग नहीं है उनके पास, उसके बावजूद भी उन्होंने ऊपर जाकर साहिल को फ्रैग में तब्दील कर दिया। और ये 2 वर्सेस 2 में कन्वर्ट हो चुका है गेम। यूएमपी लेकर लगता है कि वो छलांग लगाने को तैयार है, लेकिन शॉटगन लेकर लोवेश खत्म करने को इस जगह पर बिल्कुल तत्पर। पीछे से क्लियर आ चुका है, ये पीक ली जाएगी, ले ली गई है फेम थॉमसन के साथ रेडी, लेकिन लिवे ने रैपिड हवा दिखाई देगा। ये फाइट आखिरी मुकाबले में रह गई थी, बट यहाँ पर और एक महासंग्राम शुरू होता हुआ, जहां गॉड लाइक के प्लेयर उनके सामने वीएक्सटी की धुरंधर। ये दिक्कत का समय था एडमिनो के रूप दे सकते हैं, बट ग्रेविटी फॉरवुल्फ के एक नहीं दोनों प्लेयर्स को पकड़ने में कामयाब रहे। और फॉरवुल्फ जिनके डिफेंस की हम बात ही कर रहे थे, वो टीम अब चकनाचूर होती हुई नजर आ रही है। बैकएंड से रोमन की टीम के प्लेयर्स भी आ चुके हैं, और रोमन के प्लेयर्स को भी यहाँ पे जेनेसिस के वाइपर ने एक देके दुख तो दे ही दिया है। उनके प्लेयर्स को नॉकआउट किया, बाकी प्लेयर्स को मौका मिला, और चलिए फाइनली सोमे ने वीएक्सटी के प्लेयर्स को पकड़ा, और रेवेनेंट एक्सपार्क के प्लेयर ट्रेस ने बाकी रोमन के दोनों प्लेयर्स को समाप्त करके वो दोनों के दोनों पॉइंट अपने खाते में जोड़ लिए। मतलब कर्म किसी क्रिएट कर रहे हैं जिससे कि नॉकआउट ग्रैब किया जा सके। और ये लीजिए शायान ने वंस अगेन अपनी टीम के लिए एक वैल्यू ग्रैब किया है, यानी अब वापस से उस टीम का राइज करने के बारे में तो हम सोच ही नहीं सकते। बीस्ट बढ़िया था, इंटेल ग्रैब किया, लेकिन वहां खराब ये हुआ कि आपने गाड़ियों को टकरा दिया। हंटर्स को मौका मिला तो आपका 1-2 नॉक वो जरूर से लेकर के जाएंगे। और जी हाँ, वो एक ग्रेनेड जो टॉक्सिक आया है वो हेक्टर को डाउन करेगा, और जेनेसिस के प्लेयर के ऊपर लगातार अटैक्स आए हैं, आप ये तो देखिए। और निंजा जॉर्ड की स्क्वाड रेवेनेंट एक्सपार्क पीछे से पूरा फायदा लेते हुए दिखाई दे रही है। फ्लैश को पता चल चुका है, अगर मैं यहां से फ्रैग को पिक कर पाया तो बहुत ज्यादा पॉइंट हमारे पास आ जाएंगे। बट 100 में देखिए पीछे से उस हील से निकलकर वो खिलाड़ी आगे चलकर आया, लेकिन कुछ खास चखने को मिला नहीं। चखने को मिला तो सिर्फ कुछ शॉट्स, ग्रेविटी वो भी नॉकआउट हो जाएंगे। टॉक्सिक नाम भी टॉक्सिक है, और ग्रेनेड बिल्कुल कमाल का लैंड करते जा रहे हैं। बट रेवेनेंट एक्सपार्क जैसे मैंने कहा था, लास्ट गेम 20 से ज्यादा अंकों का निकाला। क्या ये मुकाबला भी वो 20 से ज्यादा खेलना चाहते हैं? क्योंकि अगर एक चिकन आया तो 18 तो उनके पास ऐसे ही हो जाएंगे, लेकिन अंक अभी भी आगे कम नहीं रखे हैं समेटने को। और रेवेनेंट तैयार है क्योंकि 4 खिलाड़ी उनके बिल्कुल पास है। बट आप फ्यूरी को देखिए, अगर उन्होंने वाइपर को रिवाइवल एग्जीक्यूट कर दिया तो शायद रैपिड क्लोज के प्लेयर्स को समाप्त किया जा सकता है। बट फ्यूरी वो बहुत ज्यादा ऊपर में थे। बट चलिए जाते जाते इन जस्ट वंस पे दोनों प्लेयर्स को टेक डाउन किया, हालांकि एक को समाप्त करने में कामयाब रहे, और बाकी का काम एक बार फिर से रेवेनेंट एक्सपार्क अपने लाइटनिंग स्पेस के साथ वो करने में कामयाब रहेंगे। द ऑडियंस दे जस्ट फील द स्पार्क। और इस समय रेवेनेंट एक्सपार्क के प्लेयर्स की चुनौती वो लगता है कि रैपिड के उसके प्लेयर्स को यहां से समाप्त करने में कामयाब रहेगी। बट आप ट्रोय को देखिए, एक बार फिर से वो सर्वाइवल गेम उनकी साइड से देखने को मिला। #2 तक इस बार अपने आप को लाने में कामयाब रहे, और जो #3 का वो कर्ज था वो तो चलिए ब्रोक डाउन कर ही चुके हैं। बट रेवेनेंट एक्सपार्क जितनी तारीफ करी जाए उतनी कम है। ट्रेस को स्पॉट कर चुके हैं, आखिरी की 7 मैच किट है उस खिलाड़ी के पास। तो ट्रेस सर्कल के बाहर आएगा, इसके नहीं जाना चाहिए था, गए समाप्त हुए। रिस्क लेकर खेलना चाहते थे, चलिए रिस्क लिया, बट फिर भी